बच्चों, आज क्लास केमिस्ट्री नेमिंग रिएक्शन करने वाले हैं। हम एसिटिक एसिड लेते हैं। एसिड RC जहाँ ग्रुप एल्काइल ग्रुप रहता है CH3 और हाइड्रोजोइक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड को लेते हैं। फिर उसके बाद देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद N2, फिर उसके बाद इधर कितना N बचेगा, एक N बचेगा, फिर CH3 बचेगा N, फिर इधर एक है, इधर एक है, एक इधर एक इधर, किधर बन जाएगा NH2 बन जाएगा। क्या ये बन जाएगा प्राइमरी एमीन बन जाएगा। देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो एमीन प्राप्त होता है। जब परिभाषा देखो, परिभाषा हमने सिर्फ यहीं से परिभाषा बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है, एमीन बनता है। उसी में एमीन, प्राइमरी एमीन बनता है। यह अभिक्रिया शीमर्ट अभिक्रिया कहलाती है। एसिटिक एसिड और हाइड्रोजोइक कॉन्सेंट्रेशन उपस्थिति में, देखो हम इसमें इस क्वेश्चन में क्या किए हैं, इस नेमिंग रिएक्शन में एसिटिक एसिड लिए हैं, हाइड्रोजोइक कॉन्सेंट्रेशन। देखो इस परिभाषा में हमने क्या बोला, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को जब कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो प्राइमरी एमीन बनता है। यह अभिक्रिया शीमर्ट अभिक्रिया कहलाती है। बस अब चलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए 2023 के लिए। फिर अब हम दूसरा रिएक्शन लेते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। एसिटिक एसिड लेते हैं CH3 COOH प्लस NaOH को लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। एसिटिक एसिड जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम, एसिटिक एसिड और सोडा लाइम क्या है, ये क्या है, सोडा लाइम है। फिर उसके बाद हमें इससे क्या मिल, देखो यानी इसको यानी साइड इधर हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा, मेथ। फिर उसके बाद NaHCO3 साइड प्रोडक्ट हमें। फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा, NaHCO3 क्या मिल जाएगा,
एसिटिक एसिड लिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या रहते हैं, जब डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, एल्केन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद एल्केन प्राप्त होता है तथा NH जो NHCO3 है, तथा NHCO3 सह उत्पाद के साइड प्रोडक्ट के सह उत्पाद के रूप में निकलते हैं। क्या करते हैं, निकलते हैं। यह अभिक्रिया बिकार्बोक्सीकरण कहलाती है। बिकार्बोक्सीकरण कहलाती है। देखो हम सेकेंड रिएक्शन में क्या किए हैं, हम एसिटिक एसिड के लिए सोडा लाइम और लाइम के साथ बंद नली में सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है, NaCO3 सह उत्पाद के रूप में निकलते हैं। यह अभिक्रिया बिकार्बोक्सीकरण कहलाती है। हम HPZ रिएक्शन करते हैं। HPZ रिएक्शन कर रहे हैं। ये सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3 COOH, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से अभिक्रिया करा देंगे। हम देखो इसमें H निकल जाएगा, इधर से एक H लेके निकल जाएगा, इधर एक H Cl, फिर उसके बाद क्या होगा, इधर Cl CH2 नहीं Cl H2 क्या बचेगा, H2 Cl H2, फिर उसके बाद रेड फास्फोरस की उपस्थिति में H2 Cl2 से क्रिया कराएंगे। फिर उसके बाद इधर COOH इधर हो जाएगा, क्या इधर है Cl H2 COOH, इधर यही है ना। हम क्या कर रहे हैं, फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन कराए रहे हैं।
एक एच, इधर एक एच निकलेगा, फिर इस क्या निकलेगा HCl, फिर क्या होगा Cl2 एच, फिर उसके बाद रेड फास्फोरस फिर एक बार लेते हैं, फिर उसके बाद HCl, फिर क्या बनेगा COOH हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दोबारा क्या होगा, इधर वो कराएंगे Cl3 COOH। हमने एसिटिक एसिड लिए रेड फास्फोरस Cl2Br2 से अपक्रिया करा दिए, फिर इधर क्या बने CClH2, फिर उसके बाद COOH, फिर रेड फास्फोर लिए, फिर इधर लिए Cl3 रेड फास्फोर करा दिए, फिर उसके बाद इधर एक H निकल गया, फिर एक H जुड़ गया, फिर उसके बाद HCl हाइड्रोजन क्लोराइड निकल गया, फिर उसके बाद फिर वही रिएक्शन का है RCCl2H। फिर उसके बाद हमने चलिए डिफिनेशन लिखी, इसका क्या लिखेंगे मोनो क्लोरो CH क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इधर क्या है मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक, इधर क्या लिखेंगे CCl कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका क्या होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर उसके बाद इधर फिर ट्राई क्लोरोकार्बन, फिर क्या लिखेंगे डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर उसके बाद Cl3 क्या लिखेंगे ट्राई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ का क्या होगा ट्राई क्लोरो, इसे क्या लिख सकते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बच्चों ये वाला समझ में नहीं आ रहा रिएक्शन, इसको हम काट देते हैं, फिर से पुनः रिएक्शन को अच्छे से इस बार कराते हैं। HBZ रिएक्शन, जेड रिएक्शन, CH3 COOH, रेड फास्फोरस लेते हैं Cl2 से, इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर उसके बाद Cl साइड, फिर H2Cl हो गया, फिर COOH हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद रेड फास्फोरस लेते हैं Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, फिर उसके बाद HCl निकल जाएगा, फिर Cl2H, फिर COOH लेते हैं। देखो समझते रहना। फिर उसके बाद इधर लेते हैं, फिर रेड फास्फोरस लेते हैं, फिर Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, फिर निकलता है HCl, फिर क्या बनेगा रिएक्शन करके, देखो इधर रिएक्शन देखना CCl3 COOH, इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा एसिटिक एसिड, फिर इसे क्या बोलेंगे मोनो क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड,
इसे क्या बोलते हैं, डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड सिलिक एसिड हो गया, और इसका नाम ACID। फिर इसका नाम क्या होगा, ट्राई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड हम देखो इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से साफ साफ लिखने की प्रयास करेंगे। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, जब CRBOXLIC, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से अभिक्रिया कराने पर Cl2 अभिक्रिया कराने पर अल्फा हेलो क्या बनेगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, CRBOXLIC अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ACID एसिड बनता है। यह अभिक्रिया HBZ रिएक्शन कहलाती है। देखो हमने इसमें क्या किए, देखो हम कार्बोक्सिलिक HBZ रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, देखो इसमें पहले रिएक्शन देखो इसमें एसिटिक एसिड रेड फास्फोरस, इसमें क्या बना रिएक्शन करें, CH2Cl COOH MONO मोनो ClO मोनो क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड ACID एसिड। फिर इसके बाद फिर इस रेड फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन जब तक हाइड्रोजन को विस्थापित ना कर ले, क्लोरीन Cl2, फिर उसके बाद बना Cl2 COOH डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद यहाँ इस जगह पर क्या बना, CCl3, इसमें हम हाइड्रोजन के दम विस्थापित किए। फिर उसके बाद ट्राई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से अभिक्रिया कराने पर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अभिक्रिया HBZ रिएक्शन कहलाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके बाय।